अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, हम सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे थे और उसमें हम आखिरी बात जो तीसरा असूल डिस्कस कर रहे थे, जो तीसरा यकीन हम डिस्कस कर रहे थे, जो तीसरा सीक्रेट हम डिस्कस कर रहे थे, वो था देयर इज एवरीथिंग अबंडेंट इन द नेचर। एक दरवेश शहजादी थी और वो बजिद थी अपने बादशाह बाप से कि वो शादी नहीं करेगी और अगर करेगी तो उस शख्स से करेगी जो तवक्कल वाला हो, हर सूरत में यकीन रखता हो, तवक्कल रखता हो और अल्लाह ताला की रज़ा पे चलने वाला हो। आखिर बादशाह ने एक ढूंढ लिया, एक बंदा ऐसा कि जो उसके ख्याल में तवक्कल रखता था। शहजादी ने शर्त पेश की कि मैं उसका घर पहले देखूंगी, जानूंगी कि वो तवक्कल रखता है या नहीं और उसके बाद फैसला करूंगी। बादशाह ने इजाज़त दे दी। शहजादी उस शख्स के साथ उसके घर में गई। दरवाजे में दाखिल हुई तो सामने देखा अलमारी के बाहर जहां शेड होता है वहां एक रोटी का बचा हुआ टुकड़ा को आधा टुकड़ा वहां सूखा हुआ पड़ा है। शहजादी ने दरवाजे से ही पूछा कि ये क्या है। उस शख्स ने जवाब दिया कि कल जब मैं खाना खा रहा था तो मैंने आधी रोटी बचा दी कि अगर कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी और अगर ना मिली तो मैं ये खा लूंगा। शहजादी वहीं से वापस हुई। वो कहती कि तुम कैसे तवक्कल वाले आदमी हो कि तुम्हें ये यकीन नहीं है कि जिसने आज रिज़्क दी है वो कल भी देगा। वो मालिक कुल है, उस पे तवक्कल रखो कि वो रिज़्क देगा। उसने शादी से इनकार कर दिया। नाज़रीन, क्या ये हम अशरफुल मखलूकात जो हैं, जो अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है और अशरफुल मखलूकात के तौर पे हमें पैदा किया है, क्या ये सिर्फ हमारा ही काम है कि हम आइंदा नस्लों के लिए और आइंदा के लिए रिज़्क इकट्ठा करते रखें, चुन के रखें, ज़ख़ीरा करके रखें? और यहाँ हमारे अलावा ये दूसरी चंद एक ऐसी मखलूकात भी हैं जैसे चींटियाँ, वो भी इकट्ठा करती हैं, लेकिन बाकी मखलूकात जो 18,000 मखलूकात हैं वो इकट्ठा नहीं करते, वो अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं। लेट्स से बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, देखो बंदे आसमाना ते उड़दे पंछी, वो देखते सही की कर देने, नाव कर दे रिज़्क ज़ख़ीरा, नाव भुखे मर देने। बंदे ही कर दे रिज़्क ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मर देने। कदी किसी ने पंख पकेरू भुखे मरदे वेखे ने। फिर आगे चल के कहते हैं, पल्ले रिज़्क ना बन्ने पंछी ते दरवेश, जिन्ना दा तकिया रब ते उन्हां लई रिज़्क हमेश। वो मालिक कुल है, राज़िक है, हर चीज पे कादर है। उस पे तवक्कल रखें, इस कंपटीशन में ना आए। उसने हर एक चीज अबंडेंस रखी है, दुनिया में बहुत ज्यादा उसने रखी है और उसने इस हद तक रखी है कि हर एक की जरूरियात के लिए ना सिर्फ काफी है और वो कादर है, वो राज़िक है और उसके पास बेशुमार रिज़्क है। वो हर एक के लिए जरूरियत पूरी कर सकता है, बशर्ते के तरीका ठीक अपनाएं, उससे मांगें। वो कहता है मैं मांगो मैं दूंगा। आप हलाल तरीके से कमाएं, हलाल तरीके से खाएं, अपने खून में हलाल रिज़्क पैदा शामिल करें और वो खून भी अच्छा रहेगा, अच्छा नतीजा लाएगा। मैं अगले प्रिंसिपल की तरफ आता हूं, अगले असूल की तरफ, सीक्रेट ऑफ सक्सेस की तरफ आता हूं। वी मस्ट बी एबल टू डू। पहले पोजेशन अपने पास होने चाहिए। अल्लाह ताला ने भी कहा है तैयारी करो। तैयारी करो किस चीज की? जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, जो जिसके लिए मुकाबले के लिए जा रहे हो, तैयारी करो। अपने घोड़े तैयार रखो, तैयारी करो। वी मस्ट बी एबल टू डू बिफोर वी कैन डू। हम उस चीज की तैयारी पहले करें जो हम करना चाहते हैं। एंड व्हाट वी कैन डू विल डिपेंड ऑन व्हाट वी थिंक। आप वही कुछ चीज की तैयारी करेंगे ना जो आप सोचेंगे, जो आप सोचों में बसा लेंगे। ये जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, ये इस चीज की वजाहत करता है कि आप अपने आप को, अपनी सोचों को डाइवर्ट करें, उनको कंसंट्रेटेड रखें, उसको डायरेक्शन दें, उस डायरेक्शन पे ले जाएं जो आप करना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी का मकसद हसूल मुतय्यन करें, उस पे सोचें,
उस पे तवज्जो दें, उस पे एक्शन प्लान बनाएं और फिर उसकी तैयारी करें। और जब तैयारी हो जाएगी तो हमारे पास पोजीशन आ जाएगी, हम वो ताकत हासिल कर लेंगे तैयारी के बाद, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग इट। यही तरीका है ना, यही तरीका है ना हम जो दुनिया में इख्तियार करते हैं। हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, हम बचपन से सीखते हैं, हमें माँ बाप भी सिखाते हैं, टीचर्स भी सिखाते हैं, मुआशरा भी हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? एक ही चीज सिखाता है जो मैंने गुजारिश पहले असूल में की कि मेरी नजर में उसको अमेंडमेंट की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें मिलेगा जरूर, लेकिन हमें अपनी राह मुतय्यन करनी है। हर चीज मिलेगी, जो भी आप चाहेंगे हर चीज मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें सोचें, अपने दिमाग में बसानी है, सोचना है। एंड माइंड इज देयर टू कंडीशन द एनवायरमेंट। इसका जो डिफरेंट स्फीयर्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड विल कंडीशन द एनवायरमेंट, कंडीशन करेगा, आपके लिए रास्ते तलाश करेगा, आपके लिए चुनेगा, आपको खुद ब खुद ख्यालात उसमें पैदा होते जाएंगे। और व्हाट विल मेक यू थिंक एंड कंसंट्रेट ऑन ए थिंकिंग, उस ख्याल पे वो आपकी अटेंशन है, उस पे आपकी तवज्जो है। जिस पे आप अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे वो डोमिनेंट थॉट बनेगा। उस डोमिनेंट थॉट को वी हैव प्रेजेंट टू द नेचर इन ए कंसंट्रेटेड एंड ए प्योर फॉर्म। यानी उसको इस काबिल बनाना है कि वो प्योर भी रहे, कंसंट्रेशन भी उसमें रहे, उसके जो वेवलेंथ पैदा हो वो दूर तक जाए, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा हो। डाइवर्टेड, मैंने बीम की आपको बीम लाइट की मिसाल दी कि वो बीम लाइट दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो फैलती नहीं, बीम लाइट दूर तक जाती है। और जब आप अपनी सोचों को कंसंट्रेट करेंगे, अपनी थॉट को कंसंट्रेट करेंगे, पूरी तवज्जो देंगे। ये पीर फकीर योगी जंगलों में बैठे क्या करते रहते थे? अपनी यहां हम जहां सजदा करते हैं, हिंदू यहां बिंदिया लगाते हैं, बुद्ध मत वाले कहते तीसरी आंख है, वो जंगलों में बैठे इस पे तवज्जो देते रहते थे। तवज्जो देते रहते थे यानी इस पे सोचते रहते थे, इस पे कंसंट्रेट करते रहते थे, अपनी विजन बढ़ाते रहते थे। और अपनी विजन मैं मुख्तसर सा आपको अगर हवाला दे दूं तो मेरा ख्याल है वो जायज़ होगा। ये आप सबके पास मोबाइल है, क्या आप इसके सिग्नल देख सकते हैं? क्या आप टीवी के सिग्नल देख सकते हैं इसमें आते हुए? लेकिन ये मोबाइल कैसे डिटेक्ट कर लेता है? इसलिए कि जो आप फ्रीक्वेंसी आप जिस पे देख सकते हैं वो 0.400 टू 0.700 नैनोमीटर्स है, और जिस पे ये सिग्नल्स आ रहे हैं वो 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, ये फजा में बहुत कुछ बिखरा हुआ है। उस पे कंसंट्रेट करने के लिए, उस पे देखने के लिए अपने विजन को आपने उस हद तक बढ़ाना है। और ये जब 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती जाती है उसकी वेवलेंथ छोटी होती जाती है और पेनिट्रेशन बढ़ती जाती है। फिर ये ज़मान व मकान कैद नहीं रहते, ये कैद इसकी नहीं रहती। और ये हम इस तक अपनी विजन रिस्ट्रिक्टिंग करते अगर हम अपने आप को समहाउ अपने विजन को बढ़ा सकें, अपनी सोचों को बढ़ा सकें, अपनी फ्रीक्वेंसी सोचों की बढ़ा सकें। आप में से वो जो लोग जो जानते हैं, फौज में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इंफ्रारेड गॉगल्स में भी इस्तेमाल होती है और टैंकों में भी इस्तेमाल होती है, और ऐसी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं जो सुबह और शाम की होती है। कुछ तरह के जानवर भी देख सकते हैं, लेट्स से ये कुत्ते, बिल्लियाँ और जंगली जानवर, ये भी रात को इंफ्रारेड की रेंज में भी देख सकते हैं। और हमारे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। मैं आपको यहाँ पे ये चार्ट पे डिस्प्ले करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सोचों को इस हद तक कंसंट्रेट कर लें कि वो 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऊपर हो जाएं, तो इंशाल्लाह ये ज़बान व मकान की इन सिग्नल की तरह, जैसे ये मोबाइल फेच कर रहा है सिग्नल्स को, जहां से इसके आ रहे हैं टेलीनॉर के या यूफोन के या जैज के या नाजायज के, तो उनको फेच कर रहा है। तो उसी तरह आप भी अपनी सोचों को अगर डाइवर्ट कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें, एम्पलीफाई कर सकें, उनको इस हद तक सोचों को मजबूत कर सकें, तो आप भी बहुत दूर तक देख सकेंगे।
बहुत काम कर सकेंगे, आपकी विजन भी बुलंद होगी, काम की कंसंट्रेशन के साथ साथ आपकी कामयाबी भी आपका असूल बनेगी, आप कामयाबी को भी हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, इस असूल को समअप करते हुए कि हमें जो करना है उसका रास्ता पहले मुतय्यन करें, फिर उसको सोचों में बसाएं, उसकी तैयारी करें। वी मस्ट बी एबल टू डू बिफोर वी कैन डू, बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्शन वी मस्ट बी एबल टू डू इट, वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ। इस समअप के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और आपकी फैमिली का निगहबान हो, कोरोना और दूसरी तमाम बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।